नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मार्केट डायरी चैनल में स्वागत करता हूं। इसी के साथ आज का अप टू डेट देखेंगे, मार्केट में क्या है अप टू डेट, और एक दोस्तों बताऊंगा मार्केट का क्या अप टू डेट है। तो मैं इस चैनल पर मार्केट का जो हाईलाइटेड होता है, मार्केट में क्या अप टू डेट है, मार्केट में क्या न्यूज़ है, उस पर चर्चा करते हैं। और हम लोग धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को अच्छा खासा मैनेज करते हुए हम लोग अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हैं। आप लोग अगर लॉन्ग टाइम अगर होल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो को पेशेंस के साथ, तो पैसा अच्छा खासा बनता है। तो आइए दोस्तों, मार्केट में क्या अप टू डेट है उस पर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। हाँ दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। आइए एक पॉजिटिव न्यूज़ बताता हूं दोस्तों, अमेरिका के। आज बताया था दोस्तों जीडीपी का डाटा आने वाला अमेरिका का। तो जीडीपी के डाटा का पिछला फोरकास्ट की बात किया जाए कि इस महीना क्वार्टर में कैसे आना था दोस्तों 2% लेकिन आया कितने एक्चुअली 2.8। तो ये क्या न्यूज़ है हमारे लिए, क्या है पॉजिटिव है। 0.80% की तेज़ी है। तो जब जीडीपी की ग्रोथ किसी मतलब अपने घर परिवार में देखे होंगे या रिश्तेदार में देखे होंगे या कोई स्टेट या कोई मतलब मान लीजिए देश लेवल पे, तो उस कंपनी का अगर इकोनॉमिक और वहाँ खर्चा, कंपनी का टैक्स है और देश का ग्रोथ हो रहा है, या उस कंपनी का बहुत सारा फंड आ रहा है और बहुत सारा इनकम आ रहा है, तो वो कंपनी क्या करेगी, ग्रोथ करेगा। उसी प्रकार सेम वो अमेरिका, जो आप जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे लीड कर रहा है, तो वहाँ का जीडीपी ग्रोथ काफ़ी 0.8% से फोरकास्ट से भी टॉप किया है। तो ये क्या है, पॉजिटिव न्यूज़ है। पिछला क्वार्टर की अगर पिछला बात किया जाए दोस्तों, जुलाई 25 2024 क्वार्टर 2 का, तो अब लगे अच्छा अभी का बेनिफिट है। पिछला प्रीवियस 1.4 था, उससे फोरकास्ट किया गया था कि अभी क्वार्टर में 2 पॉइंट देगा, लेकिन आया कितना 2.8। अगर 27 जनवरी 2024 का देखेंगे तो देखा गया तो कितना मतलब फोरकास्ट किया गया था 1.3, लेकिन आया कितना 1.4। ये भी क्या है, पॉजिटिव है। 0.1% की तेज़ी, लेकिन अभी कितना 0.8% के। काफ़ी शानदार, कह सकते हैं कि काफ़ी शानदार क्वार्टरली जीडीपी का ग्रोथ रेट है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव वहाँ देख रहे थे सेंटीमेंट मई 2024 में, लेकिन फोरकास्ट था 1.6, लेकिन आया कितना दोस्तों 1.3, लेकिन बहुत ही बुरा था। वहाँ भी देखे होंगे मार्केट में काफ़ी गिरावट। अगर मई 2024 की बात किया जाए तो हमारा मार्केट में भी गिरावट दर्ज किया होगा। आपको मई का डाटा दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ से मार्केट आप देखेंगे कि मई में दोस्तों गिरावट दर्ज किया गया था। यहाँ देखिए मई में जब डाटा आया था दोस्तों, यहाँ निफ्टी अगर बात किया जाए तो 3 या 4% गिरा था। तो जब निफ्टी 3-4% गिर रहा है, तो हमारा जो पर्सनल स्टॉक होंगे दोस्तों, वो कितना गिरेंगे, 5%, 7%, 10% तक गिरा था। लेकिन हम लोग को क्या पेशेंस के साथ, जो अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उस कंपनी का प्रोडक्ट सेलिंग और उस कंपनी का हर साल क्वार्टर रिजल्ट अच्छा दे रहा है, उस कंपनी में हम लॉन्ग टर्म पेशेंस के साथ होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा बेनिफिट होगा। जिसके कारण आज देखेंगे मार्केट में, अगर एक दिन का आज हमारा इंडिया का मार्केट देखा जाए दोस्तों, तो इंडिया का मार्केट में कितना 0.003% की क्या देखा गया, गिरावट, फ्लैट ही मतलब कहा सकते हैं। लेकिन शुरू में दोस्तों गैप अप डाउन ओपनिंग हुआ था, 1.4% पर ओपनिंग हुआ था। लेकिन हमारा इंडिया मार्केट में इतना लोग बायर है दोस्तों, जिसके कारण से अगर टॉप से गिरावट की बात किया जाए कितना चढ़ गया है, मतलब 0.74%। तो कह सकते हैं कि जब मार्केट डाउन हुआ तो बहुत सारे बायर, रिटेलर, इन्वेस्टर और विदेशी निवेशक, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स तो पहले कॉर्पोरेट टैक्स कितना था, 40% था। अभी कॉर्पोरेट टैक्स निर्मला सीतारमण कितना रहा है, 5% कम को विदेशी निवेशक। जानते हैं कि हमारा इंडिया का मार्केट में सबसे अधिक पैसा का इनफ्लो कहाँ से आता है, विदेश से आता है। तो जब विदेश लाखों करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया का तो हम छोटे छोटे हैं, हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन ये छोटे कैप की कंपनी, अब यही लार्ज कैप की कंपनी सेंसेक्स में 0.014% की क्या देखा गया, मतलब गिरावट है। लेकिन शुरू में देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा गिरावट था, लेकिन उसके बाद मार्केट में रिकवरी करना शुरू। लेकिन आप लोग मिड कैप में अगर इन्वेस्ट करते होंगे, और मैं बताता वही चैनल पर, मिड कैप में इन्वेस्ट कीजिए, आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बनाना है। तो यहाँ 0.22% की तेज़ी देखा गया। लेकिन जैसे ही मार्केट मतलब डाउन ओपन हुआ, उसके बाद खरीदारी होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके बाद स्मॉल कैप कंपनी, जितनी छोटे छोटे कैप की कंपनी रखेंगे उसमें कम गिरावट देखा गया, और स्मॉल कैप में गिरती भी उतनी है तेज़ी। देखिए जो मैं बताता भी, एसएमई स्टॉक, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, जो छोटे कैप की कंपनी होता है, 1000 करोड़ की कंपनी, 500 करोड़ की कंपनी, उसमें देखिए कितना परसेंट की तेज़ी है, 1.75%। एसएमई स्टॉक में एक ही नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, वहाँ पर अच्छा खासा फंड लगता है, लॉट में शेयर मिलता है, 1000 की लॉट होता है, 200 का लॉट होता है, 500 का लॉट होता है, तो हमारा अच्छा खासा पैसा की ज़रूरत पड़ता है। लेकिन आप मेन बोर्ड वाले
स्टॉक पर देखेंगे तो हम एक शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ आप एक शेयर नहीं खरीद सकते हैं। क्यों? मैं बताता हूँ दोस्तों, हम लोग क्या है, मिडिल क्लास के लड़के हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम गरीब हैं तो गरीब नहीं मरना है, हमें धनिक बनना है। हमें एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, गरीब में पैदा हुआ, मुझे तो गर्व है कि मैं गरीब में पैदा हुआ। गरीब से मुझे काफ़ी अच्छा खासा मार्केट से पैसा बनाना, हमें अपॉर्चुनिटी है। आज की दुनिया में कोई बोले कि हम गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, तो उससे इंसान से कहा जाए तो उससे क्या हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस साल के छोटे कैप की कंपनी में कितना रिटर्न दिया है दोस्तों, अभी मेरा नेट स्लो चला, एक साल में एसएमई स्टॉक में 250% का रिटर्न बना के दिया है। अगर 5 साल भी होल्ड कर रहे हैं दोस्तों, तो 5 साल में आपको पैसे का रिटर्न 100% में 60 गुना कर दिया है। काफ़ी अच्छा, इसलिए मैं बताता हूँ कि छोटे कैप की कंपनी में आइए। छोटे कैप में हमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा खासा होता है। अगर मान लो 10 स्टॉक आप लोग ले रहे हैं दोस्तों, एसएमई स्टॉक, और उसमें मात्र कहे तो 3 भी चल गया ना, तो ये 10 क्या जितना रिटर्न नहीं देगा, तो 3 इतना बना के देगा कि आपको 7 जन्म में जो आने वाला जनरेशन होगा बैठ के खाएगी, बैठ के, गारंटी देता हूँ। आप बस होल्ड करते रहिए और मेरे साथ अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाइए, बस रिस्क फ्री के साथ। वो कंपनी का देखना है कि हमें कंपनी का क्वार्टर एंड रिजल्ट अच्छा दे रहा है या नहीं दे रहा है। कंपनी का आज देखेंगे DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की खरीदारी कितने की है, 2431 करोड़ का। लेकिन यही विदेशी निवेशक की बात करें कितना खरीदारी की है, देखिए खरीदारी मतलब 2605 करोड़ की बिकवाली कर दी है। लेकिन एक लोग आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से मैं भी देखता आ रहा हूँ दोस्तों, कि जब FI खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चलता है। लेकिन हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत टैलेंटेड होते हैं, ये जानते हैं कि हमारे इंडिया का मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करती है। ये जब NSE हो गया, स्टॉक हो गया, कब 10 से 15% स्टॉक गिरता है तभी खरीदारी करते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या चल रहा था, निफ्टी 50 की बात करें या मिड कैप की बात करें, यहाँ ऑल टाइम हाई चल रहा था। तो ये लोग क्या करते, बिकवाली कर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे हमारे DI वाला। तो छोड़ो, ये देखिए ऐसा आप लोग तो प्रॉफिट प्रूफ भी हो गया दोस्तों कि जब मार्केट डाउन जाता है तो FI बिकवाली करते हैं, लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई जाता है तो FI खरीदारी करते हैं। अभी क्या का सीज़न चल रहा है, हम जानते हैं कि शेयर मार्केट वाले हैं दोस्तों, अभी मतलब हमारा फेस्टिवल चल रहा है, Q1 का रिजल्ट आया है। ये मानिए कि एक प्रकार का शेयर मार्केट होल्डिंग के लिए एक त्यौहार के रूप में है। जो कंपनी का अच्छा खासा मतलब कि सेल्स ग्रोथ आएगा, प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, उस कंपनी में बल्ले बल्ले हैं, मतलब कि काफ़ी अच्छा खासा शानदार मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और हम लोग अच्छे खासा पैसा मार्केट से बनाएंगे। बस पैशन के साथ होल्ड करते रहिए अच्छा खासा। यहीं देखेंगे, यहाँ वेनस पाइप कब से बताते आ रहा हूँ ये दोस्तों, अगर मतलब कहा है तो मैं 1200 या 1300 था तो उस समय बताया था दोस्तों। अभी कितना पर चल रहा है, 2270 रुपये। आज का तेज़ी 3.2% का। इस कंपनी को शुरू से ही मालूम था कि ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है दोस्तों। जब रिजल्ट जैसे ही आया तो 3.24% के शुरू से ही मार्केट अप जा रहा था। ये कंपनी में आप 1 महीना भी होल्ड किया रहता है, आपको पैसा कितना बन के दिया है दोस्तों। थोड़ा ये मैं थोड़ा रेयर एरिया में हूँ, थोड़ा बॉर्डर एरिया में आया हूँ, तो जिसके कारण से मेरा बात करें नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा बेयर कर सकते हैं ये जो प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों देखिए, मतलब बात किया 1 महीना का रिटर्न कितना है, 4.61% का। अगर 1 साल का रिटर्न कितना है इस कंपनी में, सॉरी दोस्तों थोड़ा बेयर कीजिएगा, थोड़ा नेट इशू आ रहा है। तो देखिए सॉरी दोस्तों, 1 साल का रिटर्न आपको दिखा दिया, 84% का रिटर्न है। और मैक्सिमम रिटर्न अगर बात करें दोस्तों, मैक्सिमम कितना रिटर्न है इस कंपनी में, देखिए मैक्सिमम रिटर्न 552% का। ये कहीं भी मतलब कि इन्वेस्टर कहीं भी इन्वेस्ट किए तो उनको पैसा बना हुआ है। तो हमें ऐसे ही कंपनी इस चैनल में बताता हूं दोस्तों कि अच्छा खासा ग्रोथ, और उस कंपनी के जो भी इन्वेस्टर है, मेरे चैनल का सब्सक्राइबर है, उसका पैसा कभी लॉस में ना जाए। हम भले 5 साल या 1 महीना 2 महीना साल भर 2 साल के बाद मार्केट कंसोलिडेट करे या शेयर कंसोलिडेट करे, लेकिन जब भागेगा, जब सारे शेयर भागेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देगा। तो वैसे ही कंपनी बताता आ रहा हूँ। मार्केट कैप कितने करोड़ की कंपनी है, मात्र 4,500 करोड़ कंपनी, पी रेशियो कितना 53 पर। ये ऐसा शेयर है दोस्तों जो हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहा है, ध्यान देने वाली या काम करने वाली है। जैसे कि पाइप हो गया, छड़ हो गया, रॉड हो गया, कंपनी का मतलब कि बहुत सारा आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन इस कंपनी का Q1 का रिजल्ट आया था, सेल्स ग्रोथ में 34% का तेज़ी दिखा गया। कहा जाए दोस्तों कितना तेज़ी है, ये बात करूँ दोस्तों तो मतलब 180 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 240 करोड़ का, पिछला Q4 से भी Q1 बीट किया है। 224 करोड़ के सेल्स ग्रोथ, तो 240 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लाया। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों 58% का है। कहाँ 17 करोड़ 40 लाख की प्रॉफिट ग्रोथ को कितना लेके आ गई है दोस्तों, 27 करोड़ 60 लाख रुपया।
पिछला क्वार्टर को भी कंपनी ने बीट किया हुआ है। ईपीएस में 58% का तेज़ी है। अब ये देखिए कि ये वेनस पाइप की बात करें तो ये तो क्वार्टरली रिजल्ट था। ये क्वार्टरली आपको रिजल्ट मतलब कितना साल का, 5 साल का दिखाता हूँ। 180 से 241 लेके कैसे ग्रोथ कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ क्वार्टरली भी देखा जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन ईयरली बेस देखेंगे तो कितना बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। प्रॉफिट ग्रोथ 23 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ, 44 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ गई है। रिवेन्यू भी शानदार ऊपर जा रहा है। तो हमें कंपनी ऐसे ही फाइंड आउट करना है, ऐसे ही शेयर में इन्वेस्ट करना है जिसका क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा ग्रोथ कर रहा है। हमें कोई भी शेयर आंख बंद के नहीं करना है। हम आपको सिखाते हैं कि दोस्तों शेयर कैसा है, क्या हमारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है, नहीं दे सकता है। कंपनी का बस एक ही चीज़ आप याद रखिए, कंपनी प्रॉफिट बुक मतलब प्रॉफिट कर रही है नहीं कर रही है। चाहे कंपनी ईंट बेच रही है, मिट्टी बेच के ही प्रॉफिट कमा रही है, उसी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। मान लो कि एक कंपनी आपको हीरा बेच रही है, लेकिन कंपनी लॉस मेकर कंपनी है, तो क्या वो बेनिफिट हमारे लिए अच्छा खासा है? नहीं है, हमारे को बर्बाद कर देगा। लेकिन कोई कंपनी ईंट बेच रहा है, पानी बेच के कमा रही है, वो कंपनी हमारे को अच्छा खासा ग्रोथ देगा। बस इस पे फोकस करिए। अब वेनस पाइप की गात्र क्या काम करती है, तो देखिए ये काम करती है मैन्युफैक्चरिंग स्टील सप्लाई। तो आइए दोस्तों इस पर डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो देखिए ये वेनस पाइप की बात करें, जो वेनस पाइप जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ऑफ द स्टेनलेस स्टील ट्यूब एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील ट्यूब प्रोडक्ट हो गया टू बोर्डिंग कैटेगरी, जैसे कि स्टीमलेस, जो स्टीमलेस होता है, जो कि स्टीमलेस का है तो नॉर्मल पाइप, लेकिन स्टीम वाले पाइप होगा तो बहुत हार्ड होता है, कहीं भी आप लगा दीजिए वो काफ़ी दिन तक चलता है और बहुत मजबूत भी होता है। जैसे 5 कैटेगरी के बनाती है, क्या तो बनते हैं स्टेनलेस स्टील हाई प्रिसीजन होता है, हीटेड एक्सचेंजर ट्यूब होती है, स्टेनलेस स्टील मतलब हाइड्रोलिक, जो हाइड्रोलिक देखते हैं हाइड्रोलिक कितना पतला होता है लेकिन कितने वजन को उठा देता है, वैसे प्रकार का बिजनेस बनाती है। हाइड्रोलिक पंप, ये ट्यूब स्टेनलेस स्टील और वैसे प्रकार का बनाती है। तो ऐसे जब बिजनेस अच्छा है तो हमें घबराना नहीं। जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, आपके इक्विटी पर 23% का हर साल ग्रोथ दे रही है कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखा दिया। कंपनी का प्रमोटर दिखाता हूँ, कंपनी का प्रमोटर कितने हैं। देखिए कंपनी का प्रमोटर 48% है। हर साल कंपनी का DFI ने खरीदारी करते जा रहे हैं। पहले कितने थे, 4% से FI थे, अभी कितना 5.1 कर दी है। विदेशी निवेशक काफ़ी अच्छा कर, पहले 8% डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे, अभी कितना कर दिए 13.19। तो स्टेक बढ़ाते जाने का मतलब क्या, हम इनके पास से अधिक इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये कई करोड़ों रुपए लगाते हैं, कब लगाते हैं, ये जाके उस कंपनी का ऑफिशियली विजिट करते हैं कि कंपनी का प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, कंपनी का डिमांड कैसा है, तभी ये पैसा लगाते हैं। हमारे जैसा ऐसा नहीं है कि बस साइट पर पढ़ लिए आ जाकर पैसा करोड़ों में लाखों में लगा दिए। वो बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं, हमारे पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इनके पास इनसाइडर का इन्फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है DI का डाटा, FI का डाटा, और सबसे अधिक कहा जाए तो प्रमोटर, जो कंपनी का मालिक ही है तो उसको तो कंपनी को मालूम है कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ कैसा कर रहा है, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, कंपनी का डिमांड है या नहीं। जब कंपनी का प्रमोटर निकलना शुरू कर गए, यहाँ से हमारे 48 मतलब % थे, यहाँ देखा जाए तो 2% प्रमोटर बचे हुए, तो आप बिना कहे उस कंपनी या शेयर से निकल जाइए तो आपके भला है। तो दोस्तों आपका देखिए ये वेनस मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील हो गया, वेल्डेड ट्यूब पाइप बना के देती है, और विजन और मिशन काफ़ी अच्छा खासा शानदार है कंपनी। क्लाइंट बेसिस कहा जाए तो वो भी देखेंगे, ये गुजरात की कंपनी है, गुजरात की कंपनी जो कि वहाँ से बहुत सारा चीज़ बेनिफिट हो जाता है। मान लीजिए गुजरात में जैसे किसी दूसरे के देश में एक्सपोर्ट करना है तो हमें कहाँ से कैसे एक्सपोर्ट होता है, उस कंपनी का जैसे कि समुद्र के किनारे से एक्सपोर्ट बहुत सस्ता पड़ता है, तो समुद्र किनारा ये बसा हुआ है, तो वहाँ से एक्सपोर्ट विदेश में करने में काफ़ी अच्छा खासा है। तो जैसे कि एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ से अच्छा खासा रिवेन्यू आता है दोस्तों। तो वेनस पाइप ये गुजरात की कंपनी है तो अच्छा खासा। वैसा ही सेम कंपनी में बताया था हरिओम पाइप, आप खरीदारी कीजिए तो, लेकिन आप लोग माने नहीं। खरीदारी इसका एक खरीदारी किए रहता है तो 6 महीना का रिटर्न कितना है, 15% का रिटर्न बना के दे दिया। कब मैं बताया था, ये बताया था मार्च अप्रैल में जब गिरावट में मिल रहा था, वहाँ से रिटर्न कितना दे दिया, 52% का रिटर्न बना के दे दिया। तो हमें किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। वो शेयर अगर 20-30-40% डाउन में मिलता है तो हमें खरीदते रहना। मान लीजिए 40% डाउन में खरीदारी किए, लेकिन फिर उसके बाद 10% और गिर गया तो फिर और एवरेज कीजिए, एवरेज करते जाना है। जब वही पैसा ग्रोथ करेगा वो शेयर को तो अच्छा खासा ग्रोथ होगा। ये अभी देखिए कंपनी माइक्रो कैप की कंपनी है, मात्र 200 कितना 14 करोड़ की मतलब 2100 करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो 37 पर चल रहा है, लेकिन वेनस पाइप का कितना चल रहा था पी रेशियो, ये चल रहा 53 पर, वो कहाँ 23 पर, यहाँ कहाँ 53 पे। तो हमें आधा मतलब 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है दोस्तों। ये
हरिओम पाइप की बात करते हैं, ये सेम काम की करती है। ये हैदराबाद तेलंगाना की है हरिओम पाइप। और क्या काम करती है दोस्तों, मिल्ड स्टेनलेस स्टील हो गया, पाइप हो गया, ट्यूब हो गया, हॉट रोल कोयल एंड द स्कॉफलिंग सिस्टम एंड टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट होता है इस कंपनी का। आइए इसका मतलब कि हम क्या देखना होता है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। बस सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ पर फोकस कीजिए, कंपनी कैसा है। तो क्या किसी कंपनी का ईयर एंड बेसिस हुआ और सेल्स ग्रोथ को कंपनी देख रहे हैं। 2017 में 87 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को कितना 1153 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गई है। तो कैसा दे रहे हैं, हमें पास अपॉर्चुनिटी है दोस्तों इस कंपनी में। अपॉर्चुनिटी का बस हमें ग्रैब करने आना चाहिए। ऑप्टिमम मार्केट पर 8% से कितना कर दिया, 12% ऑप्टिमम मार्केट प्रॉफिट कर लिया है। तो दोस्तों पेशेंस रखिएगा थोड़ा। इसके बाद दोस्तों कंपनी का देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, 2 करोड़ के प्रॉफिट ग्रोथ को कितना 57 करोड़ का प्रॉफिट लेके आ गया। कितना गुना कर दिया कंपनी ने, कहा जाए तो मतलब कि 23 गुना कर दिया है। 23 गुना कितना साल में, मात्र 8 साल में। 8 साल में 23 गुना कर दिया है। तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ भी दे रही है। तो हमें बस घबराना नहीं है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे दोस्तों, तो 5 साल में दोस्तों 66% का सेल्स ग्रोथ दे रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 47% का। तो अच्छा खासा कंपनी है। इस कंपनी का भी देखेंगे उससे भी अच्छा खासा है। क्यों, क्योंकि कंपनी का अगर बात किया जाए तो प्रमोटर होल्डिंग देखिए 57% है। यहाँ देखिए 2% से एफ आई थी, अभी कितना होगा 10% हो गए। लेकिन डी आई हल्का बने निकल गए थे, 1.6% से डी आई है। पब्लिक 16% है कंपनी में। देखिए इसका कहा जाए कि हरिओम पाइप का क्या देखिए काम करती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कहीं भी एयरपोर्ट जाते हैं तो ऊपर वाले जो जितना भी फोल्डेबल रहती है इंजीनियरिंग रिसर्च, उस पर ये कंपनी काम करती है। देखिए इसका बिजनेस सेगमेंट आपको दिखाता हूँ। ऐसे प्रकार का जैसे कि इरिगेशन में देती है, ये प्रकार का स्टेडियम और स्टेडियम बना के जिससे रड उड जो होता है वो बना के देती है। कॉयल जैसे हाइप्रो कॉयल हो गया, ये बना के देती है। CRC कॉयल हो गया। तो आप खुद जाके ऑफिशियल साइट पर मटेरियल सेफ्टी डिलीवरी कहाँ कहाँ करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, क्या काम करती है। पावर सेक्टर में भी कंपनी काम करती है। आज का पावर सेक्टर काफ़ी डिमांड है। इंडस्ट्री आप खुद देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में हो गया। तो ऐसे प्रकार के कंपनी का बिजनेस सेगमेंट है और डिमांडेबल है। तो क्योंकि डिमांडे है तभी तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। ये कंपनी का बताऊं दोस्तों, एग्रीकल्चर के सेक्टर में आज आपके लिए स्टॉक लेके आया हूं। तो बजट 2024 में एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना 1.5 लाख करोड़ रुपए अलॉट किया गया। किसके द्वारा, निर्मला सीतारमण द्वारा। सब देख रहे हैं कि जितनी भी कंपनी जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है उस पर काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो मैं वहीं सेम स्टॉक बताऊंगा जिसका दोस्तों क्वार्टर 1 का भी रिजल्ट आ रखा है। सेल्स ग्रोथ में कितना 9% का तेजी है। 14 करोड़ 6 लाख के मतलब कि सेल्स ग्रोथ को कितना 15 करोड़ 90 लाख रुपए की है। पिछला क्वार्टर को भी कंपनी ने बीट किया है। नेट प्रॉफिट कहा जाए तो नेट प्रॉफिट में कितना 265% का है। 48 लाख के प्रॉफिट ग्रोथ को 1 करोड़ 75 लाख लेके आ गया। कितना 275% का तेजी है। तो अच्छा खासा ग्रोथ है कंपनी में भी दोस्तों। तो ऐसे कंपनी में हम क्यों नहीं फोकस करते। सिको इंडस्ट्री के देखिए अभी तो क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया है, तो क्वार्टर 1 से हमें विश्वास नहीं करना है। हमें देखना होता है कि कंपनी का क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ कैसे बढ़ते जा रहा है। यहाँ बढ़ते जा रहा था, यहाँ कंपनी गिरावट होगी तो हमें सस्ता मिल रहा था। तो मैं बताया भी था कंपनी का अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है। क्वार्टरली भी देखिए कितना सेल्स ग्रोथ है, अच्छा खासा है। लेकिन ईयरली देखा जाए तो ईयरली भी सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा है इस कंपनी का। तो जैसे सीको इंडस्ट्री का आप देखेंगे चार्ट के मदद से दोस्तों, तो आज कितना 4.9 पर 5% का तेजी है इस कंपनी में। अगर आप लोग होल्ड कर रहे होंगे दोस्तों, तो देखिए 1 साल का रिटर्न कितना है। 1 साल जो इन्वेस्ट किए 89% का रिवेन्यू मतलब कि रिटर्न बना के दे दिया है। 5 साल का रिटर्न 300% का। जैसे यहाँ था, यहाँ क्यों गिरा था, क्योंकि कंपनी का देखने का सेल्स ग्रोथ कितना डाउन चला गया था। वहाँ से कंपनी का अच्छा खासा रिकवरी किया। अगर डाउन से कहा जाए रिकवरी 68% है। कल चाहे तो आप लोग इसका खरीदारी कर सकते हैं। मार्केट कैप मात्र 182 करोड़ का, पी रेशियो 44 पर चल रहा है। ये एग्रीकल्चर में बहुत सारा इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर पे कंपनी काम करती है। ये कंपनी की बात किया जाए तो 2000 में कंपनी क्या होता है कॉर्पोरेट हुआ था और मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड एंड एक्सपोर्ट करती है। बिग एग्रो केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सीड एंड स्प्रे, पैकेजिंग मशीनरी, एफएमसी प्रोडक्ट भी कंपनी काम करती है। मार्केट कैप कितना है, 181 करोड़ की मार्केट कैप है। लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी भी देखें 20 से पार है दोस्तों। लेकिन सबसे कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ कंपनी का। देखिए
प्रॉफिट ग्रोथ अभी कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ किया, 30 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ को 62 करोड़ का प्रॉफिट ग्रोथ कर लिया है। लेकिन दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो कंपनी का 2 करोड़ 44 लाख का प्रॉफिट ग्रोथ 5 करोड़ 53 लाख के लेके आ गई है। इस कंपनी का देखिए प्रमोटर होल्डिंग कितने हैं, प्रमोटर ही 71% से स्टेक। क्या प्रमोटर निकल गए? नहीं निकले हैं, क्योंकि जानते हैं इस कंपनी का बिजनेस सीमेंट सब कुछ अच्छा है। और उसके बाद कंपनी का पब्लिक होल्डिंग भी देखेंगे तो अच्छा खासा है इस कंपनी का। इस कंपनी का देखिए मतलब ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो सिको नाम से प्रोडक्ट बनाती है, फर्टिलाइज़र का ये प्रोडक्ट है दोस्तों। फर्टिलाइज़र हो गया, ये हो गया जो सिंस 19 फार्मर मोस्ट ट्रस्टेबल कंपनी है सिको इंडस्ट्री। उसके बाद देखेंगे सिको इंडस्ट्री का तो एग्रो केमिकल में काम करती है। उसके बाद ये कहा जाए तो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड केमिकल, जो ऑर्गेनिक, न कीटनाशक न आपको खेत को ख़राब भी नहीं करता है, ये ऑर्गेनिक केमिकल हो गया। ऐसे प्रकार का बिजनेस बनाती है, काफ़ी अच्छा खासा ट्रस्टेबल बिजनेस है इस कंपनी का। जैसे एक्सपर्ट R&D टीम है, IOS सर्टिफाइड है, अवार्डेड भारतीय कृषि विकास रत्न भी इसको मिल रखा है इस कंपनी को। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात किया जाए तो कंपनी का 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मतलब एग्री इनपुट प्रोडक्ट 230 प्लस अधिक प्रोडक्ट है इस कंपनी का। नेशनल वाइड डिस्ट्रीब्यूटर 4500 है, ब्रांचेज ऑफिशियल 21 है। एंड एक्सपोर्ट कंट्री 15 कंट्री में कंपनी क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी का ऑफिशियल साइट पर देखेंगे फाउंडेशन कब हुआ, क्या करती है, ऑर्गेनिक केमिकल हो गया, केमिकल एग्रो हो गया, फर्टिलाइजर में हो गया, सीड्स में हो गया, जो कि इस कंपनी का मतलब कि वो 1 लाख करोड़ जो मिला है स्प्रे में, जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया, अवार्डेड भी काफ़ी अच्छा खासा कंपनी को मिल रखा है। नेक्स्ट लास्ट स्टॉक में जुपिटर वेगन का बाद Q1 का रिजल्ट आ गया, जिस पे 46% का रिवेन्यू जनरेट क्वार्टर बेसिस पर, ईयर और बेसिस पर ग्रोथ किया है कंपनी ने। तो आइए दोस्तों इस पर हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। जुपिटर वेगन का प्रॉफिट की बात किया जाए तो ये एस्टीमेट को भी क्या किया है, बीट किया है। तो हमारे लिए क्या है, जब एस्टीमेट को बीट किया है तो ये कंपनी का अच्छा है कि बुरा है? ये कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि ये क्या वेगन बना के देती है। आप लोग जो रेलवे का ट्रेवलिंग करते हैं जैसे, तो वो ओपन वेगन बना के देती है, क्लोज वेगन बना के देती है, ऐसे प्रकार का बिजनेस है। तो इसलिए ऑफिशियल साइट पर चलेंगे दोस्तों, देखेंगे इसका मतलब कि कैसा बिजनेस है। जुपिटर वेगन की बात किया जाए तो सेल्स ग्रोथ में 19% का तेज़ी है, लेकिन 553 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 895 करोड़ का सेल्स ग्रोथ लेके आ गया। लेकिन अगर क्वार्टर मार्च 2024 से पिछला क्वार्टर की बात किया जाए तो 1113 करोड़ का सेल्स ग्रोथ, 895। अगर गिरावट मिलता है तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा इस कंपनी में। नेट प्रॉफिट 40% से है, 63 करोड़ के सेल्स ग्रोथ को 89 करोड़ का सेल्स ग्रोथ हो गया है। लेकिन ईयरली बेसिस तो मतलब कि अच्छा खासा मतलब दिया है 14% का, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रिजल्ट गिरावट में मिल रहा है। लेकिन हमें क्या देखना होता है, कंपनी का ईयर और बेसिस पर सेल्स ग्रोथ, लेकिन क्वार्टर बेसिस पर रिवेन्यू देखिए कंपनी कैसे ऊपर जा रहा है। अभी भी जून आ गया, इसका मतलब कि डाउन गया था 1127 करोड़ से, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं, कंपनी का ऊपर जा रहा है, बस थोड़ा सा पिछला, लेकिन पिछला क्वार्टर का तो बीट ही किया है। कंपनी का बीट करना चाहिए, बस वहीं चाहिए। लेकिन ईयरली बेसिस पर देखिए कंपनी का कैसे जा रहा है कंपाउंडिंग के कारण। रिवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का देखिए मतलब काफ़ी शानदार कंपनी है दोस्तों, बस घबराना नहीं, हमें पेशेंस के साथ होल्ड करना होता है। जुपिटर वेगन के बाद कितना बार बताया हूँ कि ये कंपनी अगर 20% यहाँ से गिर जाती है तो हमें अच्छा खासा मौका मिलेगा, अच्छा खासा इन्वेस्ट करने के लिए। ये बात करें दोस्तों तो बॉडी बिल्डिंग कंपनी जैसे रेलवे सेक्टर में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटल फैब्रिकेट कंपनी, लोडेड बॉडी, कमर्शियल बॉडी, रेल फ्रेट, वेगन कंपोनेंट बना के देती है। और कंपनी का बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी काफ़ी शानदार है, काफ़ी शानदार। इंडस्ट्रियल पे कितना है, 47% है, लेकिन इस कंपनी का पी रेशियो कितना है, 74। तो ये अच्छा खासा महंगा में मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही इतना अच्छा खासा है, लोग कोई बेचना नहीं चाह रहे। कंपनी का देखेंगे सेल्स ग्रोथ, देखेंगे कंपनी का कितना है, 97 करोड़ का सेल्स ग्रोथ को 3783 करोड़ का सेल्स ग्रोथ कर रही है। पहले ऑप्टिमम मार्केट पर जीरो था, अब 14% से प्रॉफिट मार्जिन कमा रही है। नेट प्रॉफिट पे देखेंगे कंपनी पहले जीरो था, अभी 358 करोड़ का क्या कर रही है, नेट प्रॉफिट कमा रही। कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे अच्छा खासा है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ भी हर साल 3 साल में 54% से, 3 साल में 84% से क्या है, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है। तो कंपनी का देखिए बोरिंग में देखेंगे कंपनी कितना है, बोरिंग मात्र 338 करोड़ का बोरिंग है, लेकिन रिजर्व कितना है, 1210 करोड़ का बोरिंग है। इस कंपनी का अगर बात किया जाए पहले कितना थे, देखिए ये प्रमोटर कितने 87%, 68%, डी आई भी, डी आई
3%, पिछला क्वार्टर में थे ही नहीं। अभी एफआई कहा जाए तो 5.34% से एफआई है। जुपिटर वेगन का ऑफिशियल साइट पाएंगे, जुपिटर वेगन जैसे जुपिटर वेगन जो बनाती है वो बना के देती है। ओपन बॉक्स है दोस्तों। अगर बात कवर्ड वेगन हो गया, फ्लैट वेगन हो गया, कॉपलर वेगन हो गया, कंटेनर वेगन हो गया, स्पेशल पर्पस वेगन बना के कंपनी क्या करती है, डिलीवर करती है। उसका जुपिटर वेगन के जो सीरीज की बात किया जाए तो एलवाई स्टील कास्टिंग हो गया, हाई स्टेनलेस कॉपर कॉपलर हो गया, हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर हो गया, ये प्रकार का बिजनेस बना के देती है। पैसेंजर कोचेज की भी बात करें तो पैसेंजर कोचेज में देखेंगे ट्रेन सेट हो गया, पैसेंजर कोच, मेट्रो कोचेज, ये खुद कंपनी बना के देती है। पैसेंजर कोचेज जैसे सीरीज आपको ये काफ़ी अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी है कंपनी, और बिजनेस भी अच्छा खासा है। कंप्लीट वेगन कंटेनर काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस है ये। मतलब कि इसका मतलब कि विदेश से भी ये कमर्शियल व्हीकल भी बना के देती है। अगर नेक्स्ट स्टॉक लास्ट स्टॉक जैसे कि पहले बोलते हैं कि आरबीएन भागते जा रहा है, अभी तो मौका मिल रहा है। आरबीएनएल में हर मतलब हर दिन देखेंगे कि इसका रिजल्ट मतलब कि क्या ऑर्डर मिलते ही जा रहा है। अभी 91 करोड़ का ऑर्डर बुक मिला है किसे, साउथ ईस्टर्न रेलवे से, आज भी ऑर्डर मिला हुआ है। और ऑर्डर बुक हर दिन देखेंगे अनाउंस होते जा रहा है, ऑर्डर होते जा रहा है, तो हमें गिरावट मिल रहा है। तो हमें क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी। आज भी देखें 2.92% का गिरावट है। एक महीना की भी देखेंगे तो कंपनी 41% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी अगर टॉप से बात करें तो कितना गिरावट में, 8% गिरावट में मिल रहा है। यहाँ से और 10-12% अगर गिरावट में मिल जाता है तो हमें क्या है, अपॉर्चुनिटी होगा। ये कंपनी जब 6 रुपया 7 रुपया था, जब कोरोना, उस समय से मैं देखते आ रहा हूँ दोस्तों। उस समय तो मैं हेवी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन आप लोग देख रहे हैं मैं धीरे धीरे पैसा बनाते, जब मेरे को सैलरी आता है तब मैं मार्केट में इन्वेस्ट करता रहता हूँ। तो आप मेरे साथ पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आरबीएनएल का ऑर्डर बुक हम चेक करते हैं। आइए दोस्तों ऑर्डर बुक, सॉरी दोस्तों ऑर्डर बुक थोड़ा मतलब, आइए दोस्तों इस कंपनी का देखिए ऑर्डर बुक देखेंगे। हर साल कंपनी का अनाउंस 191 करोड़ का साउथ ईस्टर्न रेलवे से ऑर्डर बुक सब आज मिला है 24 को। लेकिन यहाँ भी ऑर्डर बुक एग्रीमेंट हुआ था, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके साथ, एक दूसरे कंपनी के जो कि इटली की थी, उससे मिला था। और देखिए यहाँ भी मतलब कि ऑर्डर मिला था दोस्तों आर्बिट्रेट का, मतलब 19 तारीख में ही, तो पॉजिटिव था, वहाँ पॉजिटिव देखा है। लेकिन हर साल 15 तारीख को भी क्या है, ऑर्डर बुक मिला है, फिर 12 तारीख को ऑर्डर बुक मिला। हर इतना ऑर्डर बुक है दोस्तों, ये कंपनी 5 साल भी ऑर्डर बुक नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी इतनी काम है कि लगातार काम कर सकता है, प्रॉफिट कर सकता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और आप लोग को हार्टली दिल से मतलब कि धन्यवाद देना चाहता हूं, ताकि आप लोग पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को इतना तक सुने। इसलिए मैं तहे दिल से आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।